आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवांगी, वीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, साल में एक बार ऐसा न्यूज आने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जब आते टैक्स लगा दिया। हमारे आगरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि मोदी जी के अंडर है, उन्होंने ताजमहल पर टैक्स लगा दिया। अब वो टैक्स महल हो गया। क्यों? किस पर टैक्स लगाया? दो चीजों पर। एक तो प्रॉपर्टी और एक है वाटर। वाटर बिल जो इतने दिन से उन्होंने नहीं दिया, ये वास्तव में ताजमहल की देखरेख करने वाले को एक्चुअली टैक्स मिलेगा, ठीक है। जो कि एएसआई है। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनको टैक्स लगाया। किसने? आगरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कितना? किस पर? वाटर पर टैक्स लगाया और प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया। वाटर मतलब जो वाटर बिल इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा था, और भविष्य में इन सब पर मिलाकर 1 करोड़ वाटर बिल हुआ है। और टैक्स लगाया है प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी टैक्स कितना? 1.45 लाख प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। प्रॉपर्टी टैक्स मतलब क्या है? ये जो ताजमहल है, ये जोमी को लेकर, मतलब एक लैंड को लिए है, इतना वास्ट लैंड लिए है। हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते क्यों है? ताकि हमारे लैंड को कोई कब्जा ना कर सके। कब्जा करके अब तो लैंड के लिए, सॉइल के लिए हम लोग लड़ रहे हैं आजकल, ना, कि सॉइल की कमी है। बड़े बड़े यूनिकॉर्न कंपनीज एस्टेब्लिश हो रहा है, ये है देन इतने सारे। उनको कोई तो अपने घर को ही ऑफिस बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जगह नहीं मिल रही ना। अब अपना शेयर अगर आप इस जगह पर रखना चाहते चाहते हैं, तो समय समय से आपको गवर्नमेंट को याद दिलाना पड़ता है कि ये जगह आपकी है, तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। ओके, समझ में आया? तो उसको प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। उसी कारण ताजमहल, जो कि इतना बड़ा एरिया है, पहले मंथ मंथ में बोल रही हूँ, ईयर में नहीं, मंथ में लगा टैक्स है 1.45 लाख। और ऐसे अब इंटरेस्ट लेके लेके बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये नोटिस एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भेजा गया, ठीक है। जो भी यूनेस्को ने मॉन्यूमेंट्स को इंडिया के शामिल किया है, ठीक है, उन सब मॉन्यूमेंट्स को एएसआई संभालता है, ये तो याद रखो। उन्हीं में से एक मॉन्यूमेंट जो ताजमहल, उन पर टैक्स लगाया गया। चीज ये है, आप बोला कि 15 दिनों के अंदर दोनों टैक्स, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स, इन दोनों को भरना पड़ेगा। नहीं तो इस टैक्स वाले महल को, मतलब ताजमहल को अटैच कर दिया जाएगा। अटैच मतलब बेच दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, बेच दिया जाएगा, मतलब नीलामी कर दी जाएगी ताजमहल की। मतलब सोच लीजिए, अगर आपके पास 1 बिलियन हो, एलन मस्क खरीद सकते हैं, या मोदी जी खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है जिसके पास पैसा हो, ऑक्शन पर, ठीक है। तो इसको नीलामी को अटैच बोलते हैं। तो उसके नाम के ऊपर ताजमहल हो जाएगा, जो भी खरीद लेंगे। 15 दिनों के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये चीज है। अब देखिए, अगर आगरा पर रहते हैं या उधर घूमने गए होंगे, तो आप देखेंगे कि बीच जो गेट होता है, वहीं पर एक आदमी बैठे रहता है। बहुत सारे लॉटरी जैसा टिकट लेके बैठे रहता है, ठीक है। और पैसा मांगता है आपसे, एंट्री फीस मांगता है। अगर आप कोई पार्क में या कोई किसी पर भी प्रवेश करते हैं, एंट्री फीस मांगता है ना, ठीक है। तो आप भी फीस देते होंगे ताजमहल पर प्रवेश करने के लिए। फिर आपका जूता ले लेता है। जूता लेके क्या, शायद प्लास्टिक पहनाते होंगे। हाँ, तो ये चीज है। अब जो पैसा कलेक्ट होता है, वो पैसा किस पर जाता है? आपको ताजमहल के मेंटेनेंस पर नेट होता होगा। फ्लोर टोर झूल पूल लग जाता है, फिर फाउंटेन्स जो है,
समय समय से बर्बाद होता रहता है। वाटर क्लियरिटी चेक करना पड़ता है, घास जो है घास को काटना पड़ता है। घास घास का एक अलग ही स्टोरी है। अगर 2 इंच के बराबर नहीं रहा घास, उससे ज्यादा बढ़ गया तो उसको काटना पड़ता है। उसके लिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उनके पास, एएसआई के पास, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी है चीज। तो ये जो मनी है, इनके देखभाल के लिए रखता है। आप सोचो, ठीक है, जस्ट इमेजिन, दिन में 1 लाख टूरिस्ट जाता है वहां पर। सोचो, एक दिन में 1 लाख टूरिस्ट जाता है ताजमहल पर। अब जो बाहर बैठे रहते हैं ताजमहल के, वो तो पैसे कलेक्टर है, टूरिस्ट से ज्यादा पैसे लेते होंगे। तो ऐसे करके करके सोच लो कि एक दिन पर वो करीब 50 लाख कमा लेते हैं। तो एक मंथ में कितना होगा? तो कोटि कोटि कमाएंगे। ऐसा कोटि कोटि ताजमहल पर कहाँ खर्चा होता है? है? तो एएसआई वाले क्या करते हैं, जो दूसरे मॉन्यूमेंट है जहां पर टूरिस्ट ज्यादा विजिट नहीं करते, जो मतलब ब्यूटी को बढ़ाते हैं और जहां पर ऐसे एंट्री फीस नहीं लगते, तो उनके मेंटेनेंस के लिए एएसआई इस पैसे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अब आगरा वालों की नजर इस पैसे पर पड़ी। अचानक एक पुलिस जा रहा था, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिसर है, पुलिस नहीं ऑफिसर, वो जा रहा था और उनसे 2,000 मांगा एंट्री फीस। एंट्री फीस 2,000 मांगा। अब झमेला शुरू हुआ, क्यों क्यों मांग रहे हैं उनसे कम, टूरिस्ट से ज्यादा, हमसे ऐसा, मतलब डिफरेंट पीपल का डिफरेंट रेट्स क्यों? बस उस पे भड़क गए। ठीक उसके बाद शाम को खबर आती है उन जो ताजमहल एएसआई वाले हैं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज है। अब ट्विटर पर तो जबरदस्त ट्रेंड हो रहा है, ताजमहल पर टैक्स लगना चाहिए, उनका मत है ट्विटर वालों पर। ठीक है, जो लोग ट्विटर पर ट्रेंड ताजमहल को कर रहा है, उनको बता रहा है कि ताजमहल पर टैक्स लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? वही एक चीज, यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर, ठीक है, मदुराई, अगर आप जानते हैं, चेन्नई पर है, वहां पर एक टेम्पल है। ठीक है, उस टेम्पल का नाम है नेलियप्पर टेम्पल। नेलियप्पर टेम्पल जो मदुराई किंग ने बनाया था। ठीक है, मदुराई किंग का नाम था नेलुबम। उन्होंने ये टेम्पल बनाया था। बहुत ही सुंदर टेम्पल है नेलियप्पर टेम्पल। अंधेरा है थोड़ा, अगर आप अंदर जाते, केव की गुहा की तरह अंधेरा है। ठीक है, अंदर आप देख सकते हैं बीच वाला जो है। तो ये जो मदुराई किंग ने बनाया था करीब 1,300 साल पहले, अभी तक वैसा ही पड़ा है। क्यों? मेंटेनेंस होता है। पैसा आता कहाँ से है? मुझे वहां से, ताजमहल से। ठीक है, अब सुनो, यहाँ इस टेम्पल का सबसे बड़ा विशेषता क्या है जानते हो? उसका खड़ा खंबा। मतलब जिस खंबे पर ये सब खड़ा है, वो बहुत बड़ा चीज है। क्यों? इसको देखो आप ठीक तरह से, अंदर एकदम काला। गिटार अगर आप देखेंगे, ठीक है, गिटार, तो उसके अंदर होलो जो काला रकम रहता है, देखते हैं आप, और आसपास में स्ट्रिंग। तो ठीक, तो इसको गिटार समझ लो। अगर आप अपने एक उंगली, जैसे थोड़ा एक बाटी लेते हैं या कोई ग्लास लेते हैं और अपनी उंगली से ऐसे नेल नेल के पीछे से मारते हैं तो आवाज होता है ना। हाँ, तो वही चीज इस पिलर पर 7 नोट्स पैदा होता है। मतलब सारे गामा पाधा नी सा नहीं, ये तो फिर से चला गया वापस। ऐसे करीब 48 पिलर्स है, 7 के मल्टीपल्स, 48 पिलर्स है। कैसे? फर्स्ट लेवल पर 7 पिलर्स, ऊपर के लेवल पर 7 फिगर्स, ऐसे। जो लंबा लंबा सा है ना, बीच वाला पिक्चर देखो, लंबा सा है। तो फर्स्ट लेवल पर 7 पिलर्स मतलब 7 नोट्स, फिर ऊपर जाके
7 पिलर 7 नोट्स, ऐसे करके करके 48 पिलर्स है। ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे कि हर एक पिलर का साउंड डिफरेंट है, पर हम जानते हैं कि 7 ही तो नोट्स होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, पर ऐसा नहीं है। हर एक पिलर का हर एक रकम से नया नया साउंड पैदा होता है। जैसे फ्लूट होता है, ठीक है, वैसा ही साउंड होता है। मतलब आप समझ लीजिए उनका एक डिफरेंट ही उसका अंदाज है। ऐसा कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय का जो ताल से ताल मिला जो गाना है, यहाँ से ही प्रेरित हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ये म्यूजिक क्यों पैदा होता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके फिजिक्स पर है। अगर आप फिजिक्स स्टूडेंट है, फिजिक्स पढ़े होंगे, तो आपको एक टर्म के बारे में पता होगा। उस टर्म का नाम है रिजोनेंस। रिजोनेंस अगर आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगी। आप पहले इस पिलर को देखो, ये सब एक साथ है, राइट? मतलब एक लाइन पर है, सर्किट जैसा, सीरीज जैसे एक लाइन पर है, उबड़ खाबड़ जैसा, पहाड़ जैसा नहीं है। ठीक, अगर आप एक पिलर पर स्ट्राइक करते हो, ठीक है, तो वो वाइब्रेट होता है, हो गया। तो वो वाइब्रेशन सब पिलर्स में आपस में बट जाता है। ठीक है, और ऊपर से है अंधेरा, कुछ है नहीं, मतलब साउंड को एब्सॉर्ब करने के लिए कुछ है नहीं, ना पर्दा है ना कुशन है जो साउंड को ज्यादा एब्सॉर्ब करता है। फिर वैक्यूम खाली, अंदर तो ऊपर से अंदर है, अंदर बाहर नहीं, अंदर। तो अंदर तो ज्यादा वैक्यूम होगा, एयर पास नहीं हो सकता अंदर, राइट? तो क्या होता है, वैक्यूम ये जो क्रिएट होता है, उसके कारण रिजोनेंस वाइब्रेशन ज्यादा होता है। वाइब्रेशन ज्यादा होने से अलग अलग प्रकार के नोट्स, मतलब म्यूजिक पैदा होता है। अच्छा एक बात और, अगर समझ लो कि जो पहले आप इस पिलर को देख सकते हो, समझ लो कि ये पिलर सा नोट पैदा करता है। ठीक है, इस पिलर का जो साउंड आता है वो सा जैसा होता है। ठीक, अगले दिन, अगले 2-3 दिन के बाद इस पिलर का नोट गा में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, होता है। ठीक है, क्योंकि ये हाइट पर डिपेंड करता है, ये आपकी गर्मी या विंटर इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, या पा बन जाएगा ऐसे, अब गा रहा, उसके बाद पा 2-3 दिन बाद। ठीक है, तो ऐसा चीज है। तो ट्विटर पर ये कंट्रोवर्सी है कि हमारे ताजमहल में टूरिस्ट क्यों जाते हैं, वो तो मतलब हमारे आतंकी जो राजा थे शाहजहां, उनके बनाए हुए एक मोन्यूमेंट है। और जो कि ये चीज हमारे हिंदू, जो हम नहीं ट्विटर पर बोल रहे हैं, ठीक है, तो इनका ज्यादा होना चाहिए, टूरिस्ट यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि, बोल रहे ट्विटर वाले कि ताजमहल पर ज्यादा खर्चा होता है उनके मेंटेनेंस के लिए, और यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस नहीं होता क्योंकि वो साउदर्न पार्ट जो है। और इंडिया में आप देखेंगे अगर, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ, बहुत भेदभाव, मतलब समझ रहे हैं ना आप? तो ये चीज है। अब ये टैक्स केवल ताजमहल पर ही नहीं दिया गया, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इत्मतुद्दौला, ठीक है, इत्मतुद्दौला आगरा में ही है, इस पर भी टैक्स लगाया गया, इसको भी नहीं छोड़ा। अब क्यों ताजमहल पर या ऐसे मॉन्यूमेंट्स पर जो कुछ रिसेंबल करता है, अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो इन पर ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है और निकल के आ रहा है हमारा जो टेम्पल से। ओ एक और बात मैं भूल गया बोलने के लिए। अगर आप वेद के बारे में जानते हैं, कितने सारे वेद है, 4 प्रकार के वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, राइट? वहां पर सामवेद जो है, ठीक है, सामवेद म्यूजिक के बारे में डील करता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं नोट्स वहां पर, 7 नोट्स नहीं है, 7 से ज्यादा है, करीब 20,000 से भी ऊपर नोट्स है वहां पर। ठीक है, जिसको हमें पता भी नहीं। ओके, तो जो हीम्स है, सामवेद का हीम्स है, उनको थॉट में रख के इन सब पिलर्स को बनाया गया था, कि राजा जो नीलुवम थे उन्होंने बनाया था। तो सोचो कि उस वक्त
जहां पर इंजीनियर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, विश्राम नहीं था, सब कुछ मतलब कैसे बनाया है आप सोच लीजिए। और ये बेसिकली भगवान शिव का टेम्पल है, क्योंकि वो नटराज है और म्यूजिक का उनको बड़ा ज्ञान है। और उनके आसपास और कोई टेम्पल नहीं है, इस आसपास के, अब इस टेम्पल के आसपास कोई और टेम्पल नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, इनके आसपास पूरा साफ सुथरा है, ना कोई घर, ना डाइनिंग रूम, ना रेस्टोरेंट, ना कुछ है, ना कोई टेम्पल है, आसपास पूरा खाली मैदान जैसा, ताकि वो साउंड को अफेक्ट ना कर सके। ठीक है, क्योंकि वहां पर भगवान शिव तांडव करते हैं। तो यही चीज है, आपको बताना था, और आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। जय हिंद।